काला जादू का पलटवार। साहिल पहले क्यों मान गया था, अब क्या हुआ? चिंता मत करो, अभी शाप टूट गया है। तुमने उसे नहीं बचाया, दोनों की जान खतरे में है। अगर यह शादी रुक गई तो दोनों की जान चली जाएगी। राधिका, क्या कह रही हो? प्रणति कहाँ है? यदि आप चाहते हैं कि प्रणति जीवित रहे तो आपको अभी उससे विवाह करना होगा। ऊपर देखो, वह वहां है। वह कूदने का इंतजार कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि यह शादी हो या नहीं? मैं प्रणति को कूदने के लिए कहूंगा। अब चुनाव आपका है। उससे शादी करो या प्रणति को गिरते देखो। सुनीता जी की रूह कांप उठी। राधिका, ये क्या कह रही हो? प्रणति को छत से कूद जाना चाहिए? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ये शादी हो जाने दो, वरना। राधिका ने अपनी वुडू गुड़िया निकालते हुए धमकी दी। छोटी बच्ची गुड्डो, जो चुप थी, अचानक खड़ी हो गई और उसने अपनी मां के हाथ से गुड़िया छीन ली। उसने तुरंत गुड़िया को हवन कुंड की बची हुई चिंगारियों में फेंक दिया। गुड्डो ने हिम्मत करके कहा, मां, आप मेरी शादी इस तरह जबरदस्ती नहीं करवा सकती। प्रणति दीदी और जीजा जी को परेशान करने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तो यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। लेकिन राधिका ने पलटकर कहा, यह शादी नहीं होगी। इससे पहले कि राधिका कुछ और कह पाती, उसके कपड़ों में बचे हुए जादू से आग लग गई। उसने जो काला जादू किया था वह उस पर उल्टा पड़ गया और वह जलकर राख हो गई। इस भयावह अंत के बाद प्रणिता और साहिल की शादी बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ संपन्न हुई। उनके जीवन से बुराई की छाया हमेशा के लिए दूर हो गई। प्रणिता और साहिल ने एक दूसरे को माला पहनाई। उनकी आंखें प्यार और वादे से भरी थीं। उनका भविष्य अब अंधकार से मुक्त था, केवल प्रकाश से भरा हुआ था।